सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें अरावली की चोटियों को छू रही थी। हिरण झाड़ियों के बीच दौड़ रहे थे, मोर पंख फैलाकर नाच रहे थे और बंदर पेड़ों पर शरारतें कर रहे थे। ऊपर नीले आसमान में एक बूढ़ा गिद्ध चक्कर लगा रहा था। उसका नाम था वीरू। वीरू ने बहुत कुछ देखा था, लेकिन उस दिन उसकी आंखों में एक अजीब बेचैनी थी। कुछ दिनों पहले इंसानों की दुनिया से एक खबर आई थी। हाई कोर्ट का आदेश था कि अरावली पर्वत में 100 मीटर से कम कटाई की अनुमति दी जाती है। इंसानों के लिए ये सिर्फ एक कानूनी लाइन थी, लेकिन जंगल के लिए ये मौत का पहला दस्तक थी। जैसे ही पहली मशीन की आवाज आई, धड़ धड़ धड़, धरती कांप उठी। सबसे पहले हाथी राजा ने महसूस किया। उसने अपनी सूंड उठाई, कान फड़फड़ाए और जोर से चिंघाड़ा। ये आवाज क्या है? उसकी आंखों में डर था। पेड़ गिरने लगे, धूल का गुबार उठा। जहां कभी पानी की धार बहती थी, वहां पत्थर उजड़ने लगे। हिरनी चमकी अपने नन्हे बच्चे को लेकर भागी। वो बार बार पीछे देखती थी, जहां उसका जन्म हुआ था, जहां उसने पहली बार घास चखी थी। माँ, हमारा घर क्यों टूट रहा है? नन्हे हिरण ने कांपती आवाज में पूछा। चमकी के पास कोई जवाब नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, पर वो रुक नहीं सकती थी। पेड़ों से लटकते बंदर चिल्ला रहे थे। हमने क्या बिगाड़ा है? ये पहाड़ हमारा था। बंदरों ने पत्थर फेंके, कुछ मशीनों के सामने कूद पड़े, लेकिन लोहे के दैत्य नहीं रुके। एक पुराने बरगद पर बैठी थी उल्लू माई। उसकी आवाज कांप रही। जब पहाड़ कटता है तो सिर्फ पत्थर नहीं गिरते, पूरा संतुलन टूटता है। लेकिन उसकी बात कौन सुनता? दिन बीतते गए, पेड़ कम होते गए, पानी सूखने लगा। बरसात आई, लेकिन अब पहाड़ नहीं थे जो पानी को रोक पाते। नीचे गांवों में बाढ़ आ गई, कहीं सूखा पड़ गया। इंसान हैरान थे, ये कैसे हो गया? एक रात चांदनी में सभी जानवर अरावली की बची खुची चोटी पर इकट्ठा हुए। हाथी राजा बोला, हम लड़ नहीं सकते, लेकिन हम संदेश दे सकते हैं। गिद्ध वीरू आसमान में ऊंचा उड़ा। उसने इंसानों की बस्तियों के ऊपर चक्कर लगाया। अगले दिन अखबारों में तस्वीरें छपी, मरे हुए जानवर, उजड़ा जंगल, सूखी नदियां। कुछ इंसान रुके, उन्होंने सोचा। अगर अरावली नहीं रही तो हम भी नहीं रहेंगे। बच्चों ने सवाल पूछे,